हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Cancer sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। यहाँ कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आपके लिए सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये 3 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिविटी थी, आप में से कुछ लोगों के लिए वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है। नेक्स्ट है द टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अब बैलेंस क्रिएट होगा। अगर आप दोनों के बीच इस वजह से दूरियां थी कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर केयरिंग थे, सपोर्टिव थे, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे और इस तरह के एफ़र्ट्स की आपके पार्टनर की तरफ से कमी थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे या फिर जिस तरह आप उनका साथ देते हैं, आप उनकी केयर करते हैं, उस तरह की उनकी तरफ से किसी तरह का ऐसा जेस्चर नहीं थे, ऐसा व्यवहार नहीं था। तो अब आपकी वो शिकायत दूर होगी। आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में अपनी तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी करने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के रिश्ते में इस वजह से प्रॉब्लम थी कि आप प्रोफेशनल लाइफ या फिर अपने पर्सनल लाइफ, फैमिली हो या कोई और भी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से एक दूसरे को आप वक्त नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से प्रॉब्लम रही थी। तो इन दिनों आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा या फिर आप दोनों ही कोशिश करेंगे कि अपने एक रिश्ते को वक्त दें या फिर एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाएँ। आप दोनों की कोशिश होगी, जिस वजह से आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जहाँ भी आपको लग रहा था कि आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम सुलझेंगी या फिर अपनी अपनी गलती को आप समझ पाएंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आहत थे। यहाँ पर आप दोनों के बीच की नाराज़गी हो सकती है, गलतफहमियाँ हो सकती है या फिर प्रोफेशनल, फाइनेंशियल या फिर फैमिली से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं थे, सेपरेशन से गुज़र रहे थे। तो वहाँ पर आपके लिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आपके इन संघर्षों का या निराशाओं का अंत होगा। नंबर 10 कंप्लीशन की एनर्जी होती है, तो आप अपनी इस निराशा से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर बैलेंस भी क्रिएट हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे
या फिर अपनी अपनी गलती को आप एक्सेप्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में बैलेंस होगा, आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं, आपके रिश्ते की समस्याएं सुलझेगी, एक नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए है। आपका अगर बिल्कुल सेपरेशन से गुजर रहे हैं तो यहाँ पर रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत अब प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत, और आप भी एक क्लियर डिसीजन की अपने पार्टनर से उम्मीद करेंगे कि वो एक क्लियरिटी के साथ आपको जवाब दें या फिर इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में आपको कहें। तो यहाँ पर आप अपनी भावनाएं नियंत्रित करेंगे और एक क्लैरिटी अपने सिचुएशन में लाने की कोशिश करेंगे और अपने लिए डिसीजन लेंगे या फिर अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन की आप उम्मीद रखेंगे, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, चाहे इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन करने की बात हो। यहाँ पर आप जो भी हो, आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार हैं कि जो सिचुएशन है उसे आप क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके जीवन में किस तरफ स्टेबिलिटी है, आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। इस वजह से अब आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ले पाने में अब समर्थ हैं या फिर इन दिनों आप लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपके पार्टनर अब सहमति जता सकते हैं। ये आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आपको अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेना था या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करनी थी, तो अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, चाहे वो प्रोफेशनल फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हों या फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ रहे हों, तो उन चीज़ों को आप सुलझा पाने में समर्थ होंगे या फिर वहाँ अपने लिए एक डिसीजन ले पाने में समर्थ होंगे, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे और अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन आएगा या जिन्हें आप शामिल करेंगे, इनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ते की उम्मीद कर सकते हैं। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे, जिसकी वजह से आपको इनके साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर एक दूसरे को आप समझेंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए बगैर एक प्रैक्टिकल नज़रिए से एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे, एक दूसरे के लिए आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक स्टेबल रिश्ते की आप शुरुआत मान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. पहले राशियों की बात कर लेते हैं। यहाँ लियो या सिंह राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। तो ये इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी आपके पार्टनर किसी और साइन के हो सकते हैं। अर्थ साइन की कमी है तो आप में से कुछ लोग अपने किसी अर्थ साइन के पार्टनर से डील कर रहे हों। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। यहाँ आपके पार्टनर बिल्कुल अब कॉन्फिडेंट है,
उन्होंने अपना फ़ैसला ले लिया है और अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने की वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। आपके पार्टनर के सामने जो भी परेशानियां थी या फिर जो भी दुविधाएं थी, उन चीज़ों से बाहर निकलकर उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में सोचा है। अब इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति आपके पार्टनर जता सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अब बिल्कुल क्लियर हैं, उनके लिए आप और ये रिश्ता दोनों ही खास हैं। इस वजह से अब वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। चाहे प्रॉब्लम जो भी रही हो, अपने वो उन संघर्षों से या उन दुविधाओं से बाहर आएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहेंगे। आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा, जो भी आपकी शिकायतें रही थी वो ख़त्म होगी और आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने ही विचारों में या फिर अपने ही दायरे में वो उलझे हुए हैं। यहाँ पर अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर दुविधाएं हैं, जहाँ पर वो चाहें तो बिल्कुल इस रिश्ते के लिए डिसीजन ले सकते हैं। चाहे रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते ख़त्म करने की बात हो, रिश्ते से मूव ऑन करने की बात हो, लेकिन दोनों में से कोई भी डिसीजन आपके पार्टनर इस वक्त ले पाने में असमर्थ हैं या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अगर सिचुएशन उनके लिए फेवरेबल नहीं है या फिर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो भी वो आपसे इस बारे में कह सकते हैं। अगर वो उनके लिए इतनी ही समस्याएं हैं, लेकिन वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये रिश्ता और आप उनके जीवन में मायने रखते हैं। आपके लिए वो इमोशनल हैं, लेकिन परिस्थितियों के सामने वो अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो चाहें तो बिल्कुल डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उनकी अपने ही मन के दुविधाएं हैं या फिर उन्हें ही अपने फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जिस सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं, वहाँ आगे चलकर उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट जाकर किसी तरह का डिसीजन ले लिया तो फैमिली मेम्बर्स नाराज़ हो जाएंगे। तो वहाँ पर इस वजह से वो फ़ैसला ले पाने में इस वक्त वो असमर्थ हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स ये भी आपके पार्टनर के बहुत सारे विचार हैं, ओवर एनालिसिस किसी सिचुएशन को लेकर कर रहे हैं, लेकिन किसी डिसीजन तक पहुंच पाने में इस वक्त वो असमर्थ हैं। कई चीज़ें आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। उनके अपने विचार हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं या उन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे विचार हैं, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ओवर एनालिसिस है सिचुएशन को लेकर, जिस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स को वो इस वक्त फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स, यहाँ आपके पार्टनर को अपने ही फैसलों पर अब अफसोस हो रहा है। ये उनका कोई पास्ट डिसीजन है या फिर कोई पास्ट एक्शन है जिसे लेकर वो अफसोस कर रहे हैं। ये कोई एक्शन नहीं है, उन्होंने आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार किया या कुछ गलत कह दिया, इस बात का आज उन्हें अफसोस हो रहा है, अपने किए पर उन्हें पछतावा है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते से दूरी बना ली थी या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करने का फ़ैसला ले लिया था, तो आज उन्हें अपने फ़ैसले पर निराशा हो रही है। तो ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है कि वो अपनी तरफ से पहल करें, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की कोशिश करें। इस वक्त वो अपनी ही निराशाओं को फेस कर रहे हैं या फिर अपने ही पास्ट डिसीजन का उन्हें अफसोस हो रहा है।
नेक्स्ट है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से वो काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं या फिर काफ़ी आहत हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस वजह से वो काफ़ी दुखी और निराश हैं। ये कोई एक्शन नहीं है, आपके पार्टनर अपनी ही निराशाओं में उलझे हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर किसी बात का अफसोस है, अपने ही डिसीजन, अपने ही एक्शन का अफसोस है, जिस वजह से वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स है इस वजह से वो काफ़ी दुखी हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर अपने ही इनके अपने विचार हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से वो किसी तरह का एक्शन, किसी तरह का डिसीजन ले पाने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जी ऐसी है जहाँ आपके पार्टनर अपने ही विचारों में उलझे हैं या फिर रिश्ते में जो कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से आहत हैं। ये किसी तरह का एक्शन नहीं है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।